नमस्कार सभी विद्यार्थियों का एक बार फिर से एग्री कोचिंग बाय विकास सर परिवार में स्वागत करता हूं। हम लोग रोज एग्रीकल्चर के बेहतरीन प्रश्नों के साथ मुलाकात करते हैं। जैसा कि आप लोगों को पता है, कृषि विज्ञान से संबंधित जितने भी एग्जाम होते हैं, चाहे कॉम्पिटिटिव एग्जाम हो, चाहे भर्ती परीक्षा हो, कृषि पर्यवेक्षक या ICR, BHU, AFO, IBPS, एग्रीकल्चर TGT, PGT, कैन सुपरवाइजर, एग्रीकल्चर TA, जो भी इस तरीके के एग्ज़ाम होते हैं उनकी तैयारी से संबंधित प्रश्नों को रोज़ाना लेकर आते हैं। प्यारे विद्यार्थियों, जितने भी आप लोग हमारे चैनल से जुड़े हैं, सबका हम एग्री कोचिंग बाय विकास सर परिवार में स्वागत करते हैं। आज की क्लास के अंदर 100 प्रश्नों को रखा गया है, जो कि परीक्षा की दृष्टि से काफ़ी मोस्ट और इम्पोर्टेंट साबित होंगे। तो इस वीडियो को शुरू से लेके दोस्तों लास्ट तक ज़रूर देखिएगा। फर्स्ट क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर आ चुका है। क्वेश्चन कह रहा है आस्फोडेलस टेनोइफोलियस बताना है कि फसल का प्रमुख खरपतवार है। तो आस्फोडेलस टेनोइफोलियस कौन सी फसल का प्रमुख खरपतवार माना गया है? अरहर, ज्वार, चना या मसूर? तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों वो हो जाएगा चना। यहाँ पर थर्ड ऑप्शन यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों। क्वेश्चन नंबर देखेंगे 2। हरी खाद के तौर पर उगाई जाने वाली फसलें किस कुल से होती हैं? तो हरी खाद के उद्देश्य से जो भी फसलें उगाई जाती हैं तो उनकी फैमिली कौन सी हो जाएगी? लेग्यूमिनेसी, रोजेसी या पेपेलियोनेसी या सोलेनेसी? तो राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों लेग्यूम वाली क्रॉप्स होती हैं, लेग्यूमिनेसी के अंतर्गत आएंगी। ए ऑप्शन यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 3 देखेंगे, बाग में पौधे लगाने की किस विधि से किसान अमरूद के अधिक से अधिक पौध लगा सकता है? तो काफ़ी अच्छा क्वेश्चन है। बाग में पौध लगाने की किस विधि से किसान अमरूद के अधिक से अधिक पौधे लगा सकता है? तो बताना कौन सी ऐसी विधि है बाग लगाने की जिसमें पौधों की संख्या काफ़ी अधिक मात्रा में लगाई जा सकती हो? षष्ठभुजाकार, आयताकार, कंटूर या वर्गाकार? तो यहाँ पर जो राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों वो हो जाएगा ए ऑप्शन षष्ठभुजाकार। ठीक है। अगर यहाँ पे पूछता बाग लगाने की सबसे अच्छी विधि कौन सी है तो यहाँ पर हो जाता वर्गाकार। ठीक है। पहाड़ी क्षेत्रों में कौन सी विधि अपनाई जाती है? कंटूर। क्वेश्चन नंबर देखेंगे 4। वायुमंडल में नाइट्रोजन, ऑक्सीजन, कार्बन डाइऑक्साइड के साथ एक और मुख्य गैस पाई जाती है। कौन सी पाई जाती है ये आपको बताना है। नियोन, ओजोन, जियोन या आर्गन? तो काफ़ी अच्छा क्वेश्चन ये भी है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा आर्गन। यहाँ पे फोर्थ ऑप्शन यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों। क्वेश्चन नंबर चलते हैं 5 पर। 5 नंबर क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर आ चुका है। क्वेश्चन कह रहा है फाइलोडी और सफ़ेद गेरोई बताना है कौन सी फसल की प्रमुख बीमारियां हैं। ठीक है। एक तो फाइलोडी है, दूसरा यहाँ पर सफ़ेद गेरोई। तिल और सरसों, मूंग और उड़द, मूंगफली और सूरजमुखी और मसूर और अरहर? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा फाइलोडी का जो संबंध है ये हो जाएगा तिल से, और यहाँ सफ़ेद गेरोई जो रोग है ये हो जाएगा सरसों से। ए ऑप्शन यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों। क्वेश्चन नंबर देखेंगे 6। निम्न में से कौन सा तत्व आवश्यक तो नहीं परंतु कुछ पौधों के लिए उपयोगी है? कुछ पौधों के लिए उपयोगी है। तांबा, लोहा, गंधक या सोडियम? तो ऐसा कौन सा तत्व है बताना है। आवश्यक तो नहीं है लेकिन कुछ पौधों के लिए ये उपयोगी साबित होता है। तो यहाँ पर जो राइट आंसर हो जाएगा 6 का वो हो जाएगा सोडियम। ठीक है। फोर्थ ऑप्शन यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों। क्वेश्चन नंबर देखेंगे 7। निम्न में से कौन सा अनुलेखन जिसको ट्रांसलेशन द्वारा उत्पादित होता है? RNA, DNA, प्रोटीन या हिस्टोन? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ए ऑप्शन यानी कि RNA। ए ऑप्शन यहाँ पर राइट आंसर। क्वेश्चन नंबर चलते हैं 8 पर। 8 नंबर क्वेश्चन स्क्रीन पर आ चुका है। डैश यहाँ पर खालिस्तान है तो यहाँ पर बताना है कि क्या चीज़ आएगा। बिजाई से भारी वर्षा के कारण खेत में अस्थायी तौर पर पानी भरने के नुकसान से फसल को बचाया जा सकता है। समतल पर, नाली में या मेड़ पर या गहरी पर? तो राइट आंसर हो जाएगा यहाँ पर वो हो जाएगा फोर्थ ऑप्शन गहरी। तो यहाँ पर होगा गहरी बिजाई से हम भारी वर्षा के कारण खेत में अस्थायी तौर पर जो पानी भरा होता है
उसके नुकसान से हम इसको बचा सकते हैं। ठीक है, अगर गहरी बुआई कर रहे हैं तो फोर्थ ऑप्शन यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों। क्वेश्चन नंबर देखेंगे 9, निम्न में से कौन सा कवकीय शाकनाशी है? आपको बताना कवकीय शाकनाशी कौन सा है, लोडेक्स, पेडिगार्ड या एरोजिन या कोलेगो। तो राइट जो आंसर हो जाएगा इसका वो हो जाएगा फोर्थ ऑप्शन, यानी कि कोलेगो जो है ये कवकीय शाकनाशी है। फोर्थ ऑप्शन यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 10 देखेंगे, काफ़ी आसान क्वेश्चन है। टिक्का रोग कौन सी फसल का प्रमुख रोग है? मूंग, उड़द, मूंगफली या लोबिया। तो टिक्का डिजीज जानते ही हैं, ये मूंगफली का प्रमुख रोग है। ठीक है, थर्ड ऑप्शन यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों। क्वेश्चन नंबर 11 देखेंगे, वायुमंडल की सबसे नीचे वाली परत को क्या कहा जाता है? यहाँ पर पूछा सबसे नीचे वाली परत को क्या कहा जाता है, स्ट्रेप्टोस्फीयर, मीजोस्फीयर, ट्रोपोस्फीयर या थर्मोस्फीयर। तो राइट आंसर हो जाएगा ट्रोपोस्फीयर कहा जाता है। थर्ड ऑप्शन यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों। चलते हैं क्वेश्चन नंबर 12 नंबर क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर आ चुका है। क्वेश्चन कह रहा है धरती से ऊंचाई के साथ के आधार पर वायुमंडल को आमतौर पर 4 मुख्य परतों में बांटा गया है। तो ये आपको बताना है, वायुमंडल दबाव में अंतर, वायु गति में अंतर, आर्द्रता में अंतर या तापमान में अंतर। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा तापमान में अंतर। अब देखिए, धरती से ऊंचाई के साथ तापमान में अंतर के आधार पर वायुमंडल को आमतौर पर 4 मुख्य परतों में बांटा गया है, इसलिए फोर्थ ऑप्शन यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों। क्वेश्चन नंबर देखेंगे 13, ब्लैक आर्म और रेड रॉट। आपको बताना है कौन कौन सी फसलों का ये रोग है। अरहर और मसूर का है, कपास और गन्ना का है, सोयाबीन और मूंगफली का है या मूंग और मांस का, उर्द का जिसको कहते हैं। तो ब्लैक आर्म की बात करें, ये होता है प्रमुख रोग कपास का। ठीक है, ब्लैक आर्म किसका प्रमुख रोग है? कपास का। और रेड रॉट आप जानते ही हैं गन्ने का प्रमुख रोग है। ठीक है, तो इसलिए सेकंड ऑप्शन हमारा राइट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर देखेंगे 14, एक बार दबाव डाइनज वर्ग सेंटीमीटर के बराबर होता है। आपको बताना एक जो होता है बार जिसको कहते हैं, एक बार या 1 बार दबाव डाइनज, आपको बताना कितने डाइनज वर्ग सेंटीमीटर के बराबर होता है। चलिए 4 ऑप्शन देख लेते हैं। तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों वो हो जाएगा थर्ड ऑप्शन 10 की पावर 6। ठीक है, यहाँ पर थर्ड ऑप्शन यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 15 देखेंगे, किस शाकनाशी के छिड़काव के कारण कपास के पत्ते मनुष्य के हाथ के पंजे की तरह हो जाते हैं? ठीक है, तो यहाँ पर मनुष्य के हाथ के पंजे की तरह कपास के पत्ते हो जाते हैं। तो बताना है किसके छिड़काव से ऐसा हो जाता है, 2,4-D, आइसोप्रोटोरॉन, पेंडिमेथालिन या पैराक्वाट। तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों 2,4-D हो जाएगा। फर्स्ट ऑप्शन यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों। क्वेश्चन नंबर 16 देखेंगे, अधिकतर पौधे मिट्टी से नाइट्रोजन को किस रूप में लेते हैं? नाइट्राइट, अमोनिया, नाइट्रेट या नाइट्रिक एसिड। तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों वो हो जाएगा थर्ड ऑप्शन, यानी कि नाइट्रेट के रूप में लेते हैं। यहाँ पर थर्ड ऑप्शन राइट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 17 देखेंगे, हरी खाद के लिए आमतौर पर उगाए जाने वाला पौधा कौन सा है? किसके लिए? हरी खाद के लिए। ढैंचा, ग्वार, अरहर, मूंग। काफ़ी आसान क्वेश्चन है, आसानी से इसको कर ले जाएंगे आप लोग। तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों वो हो जाएगा ढैंचा। ए ऑप्शन यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 18 देखेंगे, एग्रोनॉमी शब्द जिस भाषा शब्दों से लिया गया है वह कौन सी भाषा है? अंग्रेजी, रूसी, ग्रीक, लैटिन। तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों वो हो जाएगा यहाँ पर थर्ड ऑप्शन ग्रीक, क्योंकि नॉमी शब्द आया है, नॉमी, लोजी, लोगस, ये सब ग्रीक भाषा के वर्ड हैं। कल्चर जितने भी शब्द पीछे कल्चर लगे होते हैं जैसे एग्रीकल्चर, ये सब लैटिन भाषा होते हैं, याद रखेंगे। क्वेश्चन नंबर चलते हैं 19 नंबर क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर आ चुका है। क्वेश्चन कर रहा है, मृदा कले कणों का व्यास कितना होता है? 0.25 से लेकर 0.50 mm। दूसरा 0.2 से लेकर 0.05 mm या 0.02 mm से अधिक या 0.05 से लेकर 0.1 mm। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा थर्ड ऑप्शन, यहाँ पर 3 नंबर ऑप्शन यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा।
क्वेश्चन नंबर देखेंगे 20, फार्म का प्रबंधन जब सरकारी अफसरों द्वारा किया जाता है तो वह क्या कहलाता है। ठीक है, काफ़ी अच्छा क्वेश्चन है। फार्म का प्रबंध जब सरकारी अफसरों द्वारा किया जाता है तो वह क्या कहलाता है। काश्तकार खेती फार्म, पूंजीगत फार्म, सामूहिक खेती फार्म या राजकीय खेती फार्म। तो राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों राजकीय खेती फार्म। फोर्थ ऑप्शन यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों। क्वेश्चन नंबर देखेंगे 21, किसी भी जगह के अल्टीट्यूड का अर्थ है उस जगह की औसत है। तो यहाँ पर देखेंगे अंतर राज्य बस अड्डे से ऊंचाई, नदी के तल से ऊंचाई, नहर के तल से ऊंचाई या समुद्र तल की ऊंचाई। तो राइट आंसर हो जाएगा फोर्थ ऑप्शन। देखेंगे आप लोग रेलवे स्टेशन वगैरह हर जगह लिखा रहता है समुद्र तल से इतनी ऊंचाई। ठीक है, तो यहाँ पर फोर्थ ऑप्शन राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों। किसी भी जगह के अल्टीट्यूड का अर्थ होता है उस जगह की औसत समुद्र तल से ऊंचाई है। तो फोर्थ ऑप्शन यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर देखेंगे 22 नंबर क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर आ चुका है दोस्तों यदि आप लोगों को एग्रीकल्चर के किसी भी एग्जाम में सिलेक्शन लेना है तो ईमानदारी के साथ चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें। यह आपका परिवार है जो सरकारी नौकरी की तरफ ले जाएगा। तो क्वेश्चन नंबर 22 को ध्यानपूर्वक पढ़िए और इसका आंसर दीजिए। क्वेश्चन कह रहा है ऊंची लवण सहनशीलता किस फसल की है। ऊंची यानी कि सबसे अधिक सहनशीलता किस फसल की है। मूंग, चुकंदर, मटर या खरबूजा। तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों 22 का वो हो जाएगा सेकंड यानी कि चुकंदर। क्वेश्चन नंबर देखेंगे 23, इंटरनेशनल सेंटर फॉर एग्रीकल्चर रिसर्च इन ड्राई रियाज स्थित है। आपको बताना है ड्राई रियाज कहाँ स्थित है। इटली, सीरिया, इथोपिया या नाइजीरिया। काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। तो राइट आंसर हो जाएगा सीरिया के अंदर स्थित है ये। सेकंड ऑप्शन यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों। इंटरनेशनल सेंटर फॉर एग्रीकल्चर रिसर्च इन ड्राई रियाज जो है सीरिया में स्थित है। क्वेश्चन नंबर 24, जब सीमांत उत्पाद घट रहा हो, सीमांत उत्पाद क्या हो रहा है घट रहा हो, लेकिन शून्य से अधिक हो तब कुल उत्पादन क्या होगा। शून्य होगा, बढ़ती हुई दर से बढ़ेगा या घटती हुई दर से बढ़ेगा या पहले घटेगा फिर बढ़ेगा। तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों वो हो जाएगा यहाँ पर थर्ड ऑप्शन यानी कि घटती हुई दर से बढ़ेगा। थर्ड ऑप्शन यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर चलते हैं 25 नंबर क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर आ चुका है दोस्तों। क्वेश्चन कह रहा है बाजरे की फसल का प्रमुख रोग कौन सा है। पीले धब्बे, बटनी, ब्लैक हार्ट या अर्गट। तो यहाँ पे बताना है बाजरे की फसल का प्रमुख रोग कौन सा है। तो अर्गट जो है ये बाजरे की फसल का प्रमुख रोग है। फोर्थ ऑप्शन यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा। बटनिंग जो है गोभी से है। ठीक है, क्वेश्चन नंबर देखेंगे 26, प्राकृतिक वरण द्वारा पादप विकास समुदायों में होता है। प्राकृतिक वरण का सिद्धांत प्रतिपादित किया था। आपको बताना था कि प्राकृतिक वरण का सिद्धांत किसके द्वारा प्रतिपादित किया गया है। उस वैज्ञानिक का नाम बताना है दोस्तों। हुकर ने, गैम्बल ने या हाल्डेन ने या डार्विन ने। काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है दोस्तों। तो इस सिद्धांत का जो प्रतिपादित किए थे वो डार्विन के द्वारा किया गया था। फोर्थ ऑप्शन यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर देखेंगे 27 नंबर क्वेश्चन कर रहा है प्रक्षेत्रीय व्यावसायिक आय है। प्रक्षेत्र की शुद्ध आय, प्रक्षेत्र का व्यय या प्रक्षेत्र की पारस्परिक श्रम की आय। एक ऑप्शन और बचा है फोर्थ ऑप्शन, चलिए उसको भी देख लेते हैं। तो यहाँ पर आप क्वेश्चन को एक बार ध्यान से देख लीजिए। प्रक्षेत्रीय व्यावसायिक आय है किससे संबंधित है। फोर्थ ऑप्शन दोस्तों आपकी स्क्रीन पर आ चुका है। प्रक्षेत्र की शुद्ध आय प्लस पारिवारिक श्रम की न दी गई मजदूरी प्लस 100 पूंजी की ब्याज। तो यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा फोर्थ ऑप्शन, यही हमारा राइट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन पूछा था प्रक्षेत्रीय व्यावसायिक आय है, तो प्रक्षेत्रीय व्यावसायिक आय है प्रक्षेत्र की शुद्ध आय प्लस पारिवारिक श्रम की न दी गई मजदूरी प्लस 100 पूंजी की ब्याज। तो यही हमारा राइट आंसर हो जाएगा। काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये। क्वेश्चन नंबर 28 देखेंगे, फास्फोरस को P2O5 में बदलने के लिए परिवर्तन गुणांक बताना है आपको। किससे गुणा करेंगे इसको,
2.20 से या 2.29 से या 1.40 से या 1.63 से। तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों वो हो जाएगा 2.29 से। सेकंड ऑप्शन यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर देखेंगे 29। मृदा विज्ञान की उस शाखा को जिसका संबंध मृदा की उत्पत्ति, वर्गीकरण तथा वर्णन से उसे क्या कहते हैं। तो आपको तो बताना है मृदा विज्ञान की वह शाखा जिसके अंदर मृदा की हम उत्पत्ति का अध्ययन करेंगे, उसके वर्गीकरण का अध्ययन करेंगे। तो उस शाखा को हम किस नाम से जानते हैं? एडोफोलॉजी, पेडोलॉजी, इकोलॉजी या जियोलॉजी। तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों उसको हम पेडोलॉजी के नाम से जानेंगे। सेकंड ऑप्शन यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर देखेंगे 30। आधार बीज पैदा किया जाता है मूल केंद्रक बीज से, प्रजनक बीज से या टरूथफुल बीज से या प्रमाणित बीज से। तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों वो हो जाएगा 30 का सेकंड ऑप्शन यानी कि प्रजनक बीज से। यहाँ पर सेकंड ऑप्शन राइट आंसर हो जाएगा। चलते हैं क्वेश्चन नंबर 31। 31 नंबर क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर आ चुका है दोस्तों। क्वेश्चन कह रहा है फास्फोरस का सबसे प्रभावी प्रयोग किया जा सकता है बुआई के समय भुरकाव द्वारा, बुआई के बाद टॉप ड्रेसिंग के द्वारा, बुआई के समय कोड़ द्वारा या पत्तों पर छिड़काव द्वारा। तो आपको बताना था यहाँ पर फास्फोरस के सबसे प्रभावी प्रयोग कब किया जाना चाहिए। तो इसका प्रयोग किया जाना बुआई के समय कोड़ में देकर। ठीक है, थर्ड ऑप्शन यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों। काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन था, बहुत बार एग्जामों में आ चुका है ये। क्वेश्चन नंबर देखेंगे 32 नंबर क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर है। क्वेश्चन कह रहा है मेंडल ने अपने अनुसंधान कार्य के लिए किस पौधे का इस्तेमाल किया। काफ़ी सरल क्वेश्चन है, सब लोग जानते होंगे। इन्होंने मटर के पौधे का ही प्रयोग किया था। ठीक है, तो यहाँ पर सेकंड ऑप्शन राइट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर देखेंगे 33। निम्न में से कौन सा शाकनाशी सभी हरे पौधे यानी कि फसल प्लस खरपतवार जो संपर्क में आते हैं उन्हें मार देता है। चाहे फसल हो चाहे खरपतवार है, ऐसा कौन सा शाकनाशी है जो सबको नष्ट कर देता हो? आइसोप्रोटोरॉन, पैराक्वाट, 2,4-D या ब्यूटाक्लोर। तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों वो हो जाएगा पैराक्वाट। सेकंड ऑप्शन यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर देखेंगे 34 नंबर क्वेश्चन आपके स्क्रीन पर आ चुका है। क्वेश्चन कह रहा है मृदा शब्द की उत्पत्ति किस भाषा के शब्द से हुई है? अरबी, ग्रीक, लैटिन या फारसी। तो राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों इसका थर्ड ऑप्शन यानी कि लैटिन। थर्ड ऑप्शन यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों। क्वेश्चन नंबर देखेंगे 35। खड़ी फसल के कटने के पूर्व ही उसी खेत में दूसरी फसल के बोने को क्या कहते हैं? खड़ी फसल के कटने के पूर्व उसी खेत में दूसरी फसल का बोना क्या कहलाता है? मिश्रित क्रॉपिंग, इंटर क्रॉपिंग, रिले क्रॉपिंग या बहुफसली क्रॉपिंग। क्या इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है दोस्तों। क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा रिले क्रॉपिंग कहते हैं। ठीक है, थर्ड ऑप्शन यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों। क्वेश्चन नंबर देखेंगे 36। गोबर की खाद में नाइट्रोजन, फास्फोरस और पोटास आपको बताना कितनी कितनी प्रतिशत में प्रयोग में लेते हैं? 1.5, 1.1 या 0.5, 0.5, 0.2, 0.5 या 0.5, 1.5% या 2.3। फोर्थ ऑप्शन है 0.6, 0.4, 0.5। तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों गोबर की खाद के अंदर नाइट्रोजन की परसेंटेज होती है 0.5%। फास्फोरस की बात करें तो गोबर की खाद में 0.2% फास्फोरस होती है। और पोटास की बात करें तो पोटास की मात्रा गोबर की खाद के अंदर 0.5% होती है। तो यहाँ पर हमारा सेकंड ऑप्शन राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों। क्वेश्चन नंबर चलते हैं 37 पर। 37 नंबर क्वेश्चन कह रहा है ऊसर भूमि सुधार में इस्तेमाल किया जाता है। कौन सी भूमि? ऊसर भूमि अगर सुधारना है तो किसका इस्तेमाल करेंगे सुधारने के लिए? कैल्शियम सल्फेट का, कैल्शियम कार्बोनेट का, पोटेशियम सल्फेट का या सोडियम सल्फेट का। तो राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों कैल्शियम सल्फेट का प्रयोग करते हैं। फर्स्ट ऑप्शन यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर देखेंगे 38। मूंग की फसल के बीज की किस राइजोबियम स्पीसीज का टीका बुआई से पहले लगाया जाता है, यानी कि बीजोपचार करते हैं? तो मूंग की फसल में बीज की कौन सी राइजोबियम की स्पीसीज से बीजोपचारित करते हैं ये आपको बताना है। तो यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा राइजोबियम फेजियोली। ठीक है, सेकंड ऑप्शन यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों। चलते हैं क्वेश्चन नंबर
39 पर। क्वेश्चन नंबर 39 दोस्तों आपकी स्क्रीन पर आ चुका है। दोस्तों यदि आप लोगों को वीडियो पसंद आ रही हो तो दनादन लाइक करिए, चैनल पर नए आए हैं तो सब्सक्राइब करना ना भूलिए। क्वेश्चन नंबर 39 आपकी स्क्रीन पर, पोटास की अधिकतम मात्रा वाला पोटास उर्वरक बताना है। पोटास युक्त उर्वरक जो है उसके अंदर कौन से पोटास युक्त उर्वरक के अंदर सबसे अधिक मात्रा में पोटास पाया जाता है, ये आपको बताना है। पोटेशियम नाइट्रेट, म्यूरेट ऑफ पोटास, सल्फेट ऑफ पोटास या पोटेशियम अमोनियम नाइट्रेट। क्या क्वेश्चन है दोस्तों, सॉइल साइंस का इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा म्यूरेट ऑफ पोटास के अंदर पोटास की हाईएस्ट मात्रा पाई जाती है। तो यहाँ पर सेकंड ऑप्शन हमारा राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों। क्वेश्चन नंबर 40 देखेंगे, भारतीय कृषि अनुसंधान परिषद के प्रथम महानिदेशक कौन थे। प्रथम महानिदेशक बताना है। डॉक्टर एम एस स्वामीनाथन, डॉक्टर एन एस रंधावा, डॉक्टर आर एस रंधावा या डॉक्टर बीपी पाल। तो दोस्तों इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा यहाँ पर फोर्थ ऑप्शन, डॉक्टर बीपी पाल जो थे भारतीय कृषि अनुसंधान परिषद के प्रथम महानिदेशक थे। ठीक है, इन्हीं को गुलाब का जनक कहा जाता है। बीपी पाल एक गुलाब की वैरायटी भी है। ये सब चीज़ें आपको याद होना चाहिए। क्वेश्चन नंबर देखेंगे 41, किस सिंचाई विधि से जल उपयोग क्षमता सर्वाधिक होती है। बाढ़ सिंचाई, बॉर्डर सिंचाई, फुहारा सिंचाई या टपक सिंचाई। तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों वो हो जाएगा फोर्थ ऑप्शन, टपक सिंचाई। फोर्थ ऑप्शन यहाँ पर राइट आंसर। क्वेश्चन नंबर देखेंगे 42 नंबर क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर आ चुका है दोस्तों। क्वेश्चन कह रहा है पायरिला, गुलाबी कीट और सफ़ेद गिडार बताना है कौन कौन सी फसलों के प्रमुख कीट हैं। ठीक है, तो पायरिला आप लोग जानते हैं किसके अंदर लगता है, ये आप लोग बताइए। पायरिला किस में लगता है, पायरिला गन्ने का प्रमुख कीट है। गुलाबी सूंडी तो ये है कपास से संबंधित, इसके लिए बीटी कॉटन का प्रयोग किया जाता है ताकि गुलाबी कीट इसमें ना लगे। सफ़ेद गिडार ये मूंगफली से संबंधित है, मूंगफली का प्रमुख कीट है सफ़ेद गिडार। तो यहाँ पर सेकंड ऑप्शन हमारा राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों। क्वेश्चन नंबर देखेंगे 43, चिनोपोडियम एल्बम, एविना फटुआ और फ्लेरिस माइनर फसल की मुख्य खरपतवार है। तो किसका ये प्रमुख खरपतवार है। चिनोपोडियम एल्बम बथुआ हो गया, फतुआ, एविना फटुआ, फ्लेरिस माइनर गुल्ली डंडा जिसको कहा जाता है या गेहूँसा कहा जाता है। तो आप लोग जानते हैं ये धान का तो होगा नहीं, मक्का नहीं है, इसमें बाजरा भी नहीं है, तो गेहूँ इसमें राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों। ठीक है, क्वेश्चन नंबर देखेंगे 44, अमोनिया को नाइट्राइट और नाइट्राइट को नाइट्रेट में बदलने वाला जीव समूह कौन सा है। अमोनिया को नाइट्राइट और नाइट्राइट को नाइट्रेट में बदलने वाला कौन सा इसमें से समूह है, ये आपको बताना है दोस्तों। तो फर्स्ट ऑप्शन देखते हैं, नाइट्रोसोमोनास ये बदलता है और नाइट्रोबैक्टर ये दोनों। यहाँ पर फर्स्ट ये ऑप्शन हमारा राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों। अमोनिया को नाइट्रेट में, ठीक है, नाइट्रोसोमोनास, नाइट्रस को नाइट्रेट में, नाइट्रोबैक्टर। ठीक है, फर्स्ट ऑप्शन यहाँ पर हमारा राइट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर चलते हैं 45 नंबर क्वेश्चन स्क्रीन पर है दोस्तों। क्वेश्चन कह रहा है पौधों का दिन में रोशनी के अवधि के प्रति संवेदना को कहते हैं। पौधों का दिन में रोशनी की अवधि के प्रति संवेदना को क्या कहा जाता है। काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है दोस्तों। फोटोट्रोपिज्म या थर्मोपीरियोडिज्म या जियोट्रोफिज्म या फोटोपीरियोडिज्म। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा फोर्थ ऑप्शन हो जाएगा यहाँ पे फोटोपीरियोडिज्म। फोर्थ ऑप्शन यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर देखेंगे 46, निम्न में से कौन सा सूक्ष्म पोषक तत्व है। मैग्नीशियम, पोटेशियम, फास्फोरस, मैग्नीज। तो 46 का राइट आंसर हो जाएगा। यहाँ पर सूक्ष्म पोषक तत्व की बात कर रहा है तो यहाँ पर मैग्नीज हो जाएगा सूक्ष्म पोषक तत्व। कैल्शियम, फास्फोरस और मैग्नीज। ठीक है, यहाँ पर फास्फोरस तो हो गया प्राथमिक और यहाँ पर एनपीके। ठीक है, एनपीके प्राथमिक में होते हैं, कैल्शियम, मैग्नीशियम, सल्फर जो होते हैं सेकेंडरी में होते हैं, बाकी जो होते हैं वो सूक्ष्म पोषक तत्व में आ जाएंगे। तो यहाँ पर फोर्थ ऑप्शन हमारा राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों। क्वेश्चन नंबर 47 देखेंगे। 47 नंबर क्वेश्चन कह रहा है उत्पादन की लागत को अर्थशास्त्र के किस सिद्धांत का प्रयोग करके कम से कम किया जा सकता है।
घटते उत्पाद का नियम, लागत का सिद्धांत, या अपॉर्चुनिटी लागत के नियम, या न्यूनतम लागत वाले समीकरण का सिद्धांत। तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों वो हो जाएगा फोर्थ ऑप्शन, न्यूनतम लागत वाले समीकरण का सिद्धांत। फोर्थ ऑप्शन यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 48 देखेंगे, गेहूं की फसल में सेहू रोग किसके कौन से पोषक तत्व की कमी के कारण होता है ये आपको बताना है, या किसके द्वारा होता है। फफूंद के द्वारा होता है सेहू रोग, या पोषक तत्व की कमी के कारण, या सूत्रकृमि द्वारा, या एक्टिनोमाइसिटीज। तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों ये होता है सूत्रकृमि द्वारा होता है, नेमाटोड्स द्वारा होता है ये रोग। ठीक है, गेहूं का सेहू रोग याद रखेंगे, सूत्रकृमि यानी कि नेमाटोड्स के द्वारा होता है। क्वेश्चन नंबर देखेंगे 49 नंबर। क्वेश्चन करा, शुद्ध वंशानुक्रम सिद्धांत प्रतिपादित किया गया, किसके द्वारा प्रतिपादित किया गया ये आपको बताना है। G.N. सल्ट के द्वारा, या A.L. जेनकिंज द्वारा, या W.L. जॉनसन द्वारा। तो यहाँ पर हमारा राइट आंसर हो जाएगा फोर्थ ऑप्शन। ठीक है, W.L. जॉनसन के द्वारा ये प्रतिपादित किया गया था। थर्ड ऑप्शन यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों, याद रखेंगे। क्वेश्चन नंबर चलते हैं 50। क्वेश्चन नंबर 50 दोस्तों आपकी स्क्रीन पर आ चुका है, काफ़ी अच्छा क्वेश्चन है। क्वेश्चन कह रहा है, मोंटमोरेलोनाइट क्ले में सिलिका और एल्यूमिनियम परतों का अनुपात बताना है। ठीक है, किसका किसका अनुपात बनाता है, एक सिलिका हो गया, दूसरा एल्यूमिना परत। इन दोनों का अनुपात क्या होता है मोंटमोरेलोनाइट क्ले के अंदर? 2:1, 1:2, 3:2 या 2:3। तो राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों 2:3 रखा जाता है। फर्स्ट ऑप्शन यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर देखेंगे 51। शहरों में किस स्थान पर आमतौर पर उस शहर का अल्टीट्यूड लिखा होता है? तो आप लोग जानते हैं अल्टीट्यूड कहाँ पर लिखा जाता है, बोर्ड पर लिखा जाता है। किस जगह लिखेंगे, आप कभी रेलवे स्टेशन जाइए वहाँ पर बोर्ड लगा रहता है, तो लिखा रहता है समुद्र तल से इतनी ऊंचाई। ठीक है, तो उसी को कहा जाता है। तो यहाँ पर सेकेंड ऑप्शन यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा, रेलवे स्टेशन। क्वेश्चन नंबर देखेंगे 52। भट्टे की चिमनी दोस्तों का धुआं काला सीरा रोग उत्पन्न करता है। बताना कौन सी फसल के अंदर कौन से फलदार वृक्ष को प्रभावित करता है काला सीरा रोग, जिसको ब्लैक टिप ऑफ क्या कहा जाता है? अमरूद में, आम में, लोकाट में, या बेर में। तो आम का प्रमुख रोग है ब्लैक टिप ऑफ मैंगो। ठीक है, इसको काला सीरा रोग भी कहा जाता है। तो यहाँ पर सेकेंड ऑप्शन दोस्तों राइट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर देखेंगे 53। केंद्रीय शुष्क क्षेत्र अनुसंधान संस्थान कहाँ स्थित है? जयपुर, जोधपुर, उदयपुर या भरतपुर। तो यहाँ पर पूछ रहा है केंद्रीय शुष्क क्षेत्र अनुसंधान संस्थान। तो 53 का जो राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों वो हो जाएगा जोधपुर के अंदर स्थित है। सेकेंड ऑप्शन यहाँ पर राइट आंसर हो। क्वेश्चन नंबर 54 आपकी स्क्रीन पर आ चुका है। क्वेश्चन करा है, टेलीविज़न, रेडियो और मेला एवं प्रदर्शनी कैसे माध्यम है? समूह संचार का, व्यक्तिगत संचार का, सामुदायिक संचार का, या जन संचार का। कितना अच्छा क्वेश्चन है। बहुत बार एग्जामों में ये क्वेश्चन आता रहता है कि रेडियो, टेलीविज़न, मेला, प्रदर्शनी ये सब बताइए किस प्रकार के माध्यम है। तो ये जन संचार का माध्यम है। ठीक है, यहाँ पर फोर्थ ऑप्शन राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों। क्वेश्चन नंबर 55 देखेंगे। निम्न में से कौन सा तत्व मृदा में वायुमंडल के द्वारा भी पहुँचता है? फास्फोरस, जिंक, नाइट्रोजन, पोटास। तो वायुमंडल के द्वारा कौन सा पोषक तत्व इसमें से पहुंचता है? तो आप लोग जानते हैं इसमें नाइट्रोजन जो है राइजोबियम वगैरह कल्चर डालते हैं उसमें जो सीड ट्रीटमेंट करते हैं, तो वायुमंडल से नाइट्रोजन को इकट्ठा करके उनके जड़ों को प्रदान करते हैं बैक्टीरिया। क्वेश्चन नंबर देखेंगे 56। फ्लेरिस माइनर किस खरपतवारनाशी के प्रति सहनशील हो गया है? पेंडिमिथेलिन, आइसोप्रोटेरॉन, बासालिन या फ्लूक्लोरोलिन। तो यहाँ पर राइट आंसर जो हो जाएगा दोस्तों वो हो जाएगा सेकंड ऑप्शन, आइसोप्रोटेरॉन के प्रति। सेकंड ऑप्शन यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों। क्वेश्चन नंबर देखेंगे 57 नंबर क्वेश्चन आपके स्क्रीन पर है। किसान की ऊर्जा किसान का कर्जा जो है वापस करने की क्षमता जिस आधार पर आंकी जाती है उसको क्या कहा जाता है? कुल कृषिगत आय, फसलों और पशुओं का उत्पादन, किसान की कुल आय या किसान की शुद्ध आय।
तो किसान की जो कर्जा है वापस करने की क्षमता जिस आधार पर आंकी जाती है उसको कहा जाता है किसान की शुद्ध आय। फोर्थ ऑप्शन यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर देखेंगे 58, मोलिब्डेनम तत्व की कमी वीवटेल के लक्षण उत्पन्न करती हैं। पत्ता गोभी पर, फूल गोभी पर, गांठ गोभी पर या ब्रोकोली। अगर आप लोगों को मालूम होगा कि वीवटेल रोग किसके कौन सी क्रॉप के अंदर लगता है तो इसका आंसर आप लोग आसानी से दे पाएंगे। ठीक है, तो वीवटेल जो रोग लगता है ये फूल गोभी का फिजियोलॉजिकल डिसऑर्डर है। सेकंड ऑप्शन यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा। और ये किसकी कमी के कारण होता है तो ये मोलिब्डेनम पोषक तत्व की कमी के कारण हो जाता है। ठीक है, क्वेश्चन नंबर देखेंगे 59, फसल की बुआई से पहले खेत की जुताई करने की पूरी क्रिया का पिता कहा जाता है। वाल हेलमोंट, जे वॉन लिविंग, आर्थर यंग या जेंथ्रो टूल। फसल की बुआई से पहले खेत की जुताई करने की पूरी क्रिया को किस पिता के नाम के जाना जाता है तो यहाँ पे बताना है जेंथ्रो टूल। ठीक है, फोर्थ ऑप्शन यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा, जेंथ्रो टूल पिता कहा जाता है इनको। क्वेश्चन नंबर 60 देखेंगे। 60 नंबर क्वेश्चन स्क्रीन पर है दोस्तों। लकड़ी आदि की धुआं करने से फसल को बचाया जा सकता है। तो अगर लकड़ी का धुआं कर रहे हैं तो किसी प्रकार से अगर धुआं कर रहे हैं फसल में तो किससे हम बचा सकते हैं? ओलावृष्टि से, भारी वर्षा से, धूल भरी आंधी से या पाले से। तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा पाले से बचा सकते हैं। फोर्थ ऑप्शन यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर देखेंगे 61, एक एंगस्ट्रॉन बराबर होता है। ठीक है, एक एंगस्ट्रॉन किसके बराबर होता है ये आपको बताना है। तो यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा 10⁻⁸ सेंटीमीटर। तो यहाँ पर थर्ड ऑप्शन यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों। क्वेश्चन नंबर देखेंगे 62, हरा मधु और शुगर बेबी किसकी प्रजातियाँ हैं ये आपको बताना है। टिंडा, शकरकंद, खरबूज, तरबूज, तरबूज खरबूज या शकरकंद खरबूजा। तो आपको याद होना चाहिए कि हरा मधु जो है ये वैरायटी है तरबूज की। किसकी? तरबूज की। और यहाँ पर शुगर बेबी जो है ये है खरबूज की। थर्ड ऑप्शन यहाँ पर, सॉरी दोस्तों एक मिनट, हरा मधु, यहाँ पर पहले हरा मधु पूछा है तो हरा मधु जो है ये वैरायटी है खरबूज की। ठीक है, किसकी है आपको याद रखना है, खरबूजे की है। और शुगर बेबी किसकी है? शुगर बेबी तरबूज की है। तो दोनों ही चीज़ याद रखेंगे, बहुत बार कंफ्यूज करता है। ठीक है, हरा मधु खरबूजा और शुगर बेबी तरबूज। क्वेश्चन नंबर चलते हैं 63। 63 नंबर क्वेश्चन आपके स्क्रीन पर है। क्वेश्चन कह रहा है बैर की प्रजाति उमरान कहाँ से चयन की गई। ठीक है, इसकी वैरायटी है एक उमरान, बैर की वैरायटी है उमरान। तो यहाँ बताना है कहाँ से चयन करके इसको निकाली गई है उमरान को। चलिए ऑप्शन देख लेते हैं। चारों ही ऑप्शन दोस्तों स्क्रीन पर आ चुके हैं। राजस्थान, पंजाब, यहाँ पर पंजाब हो गया, हरियाणा हो गया, गुजरात। तो यहाँ पर बताना है कि उमरान जो वैरायटी निकाली गई है बैर की ये कहाँ से निकाली गई है। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा थर्ड ऑप्शन, राजस्थान से निकाली गई है। क्वेश्चन नंबर देखेंगे 64 नंबर क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर आ चुका है दोस्तों। ध्यानपूर्वक पढ़िए और इसका आंसर दीजिए। क्वेश्चन कह रहा है आयतन के आधार पर शुद्ध वायु के नमूने में औसतन कार्बन डाइऑक्साइड होती है। तो आयतन के आधार पर आपको बताना है शुद्ध वायु के नमूने में कार्बन डाइऑक्साइड की मात्रा कितनी होती है। 0.003%, 0.03% या 3.030% या 0.003%। तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों वो हो जाएगा सेकंड ऑप्शन, यानी कि 0.03%। सेकंड ऑप्शन यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर देखेंगे 65। विभिन्न ऊंचाई के पौधों को एक ही खेत में एक ही साथ पैदा करने को क्या कहा जाता है। काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा बहुस्तरीय फसलोत्पादन। यहाँ पर सेकंड ऑप्शन राइट आंसर हो जाएगा। इंटरक्रॉपिंग के अंतर्गत आएगा नहीं, रिले में नहीं आएगा, मिश्रित भी नहीं आएगा। ठीक है, यहाँ बहुस्तरीय फसलोत्पादन सेकंड ऑप्शन यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों। क्वेश्चन नंबर चलते हैं 66 पर। 66 नंबर क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर आ चुका है। क्वेश्चन कर रहा है द नेचर एंड प्रॉपर्टीज ऑफ सॉइल। पुस्तक के लेखक कौन है? DS कलेर, M रेड्डी, DY रेड्डी और GHS रेड्डी या NC ब्रेडी।
तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों ENC ब्रेडी। फोर्थ ऑप्शन यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर देखेंगे 67। धुंध और ओस पढ़ने के लिए कम से कम कितने प्रतिशत तुलनात्मक आर्द्रता होनी चाहिए? धुंध और ओस दोनों के लिए यहाँ पूछ रहा है कितने प्रतिशत तुलनात्मक आर्द्रता होनी चाहिए, 45, 35, 75 या 55। तो राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों 75%। यहाँ पर थर्ड ऑप्शन यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर देखेंगे 68। क्षय रोग के लिए प्रतिरोधक रखने वाला पशु कौन सा है? भैंस, गौ पशु, बकरी या अश्व, घोड़ा यानी कि। तो यहाँ पर बकरी जो है ये हमारा राइट आंसर हो जाएगा। यानी कि टीबी के जो रोग हैं उसके प्रतिरोधक क्षमता बढ़ाने के लिए इसका दूध काफ़ी इम्पोर्टेंट होता है, ठीक है, इसलिए थर्ड ऑप्शन यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर देखेंगे 69। 69 नंबर क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर है दोस्तों। भारतीय भैंस के उत्थान हेतु प्रजनन की नीति है संकर प्रजनन, अंतर प्रजनन, चयनित प्रजनन या बाह्य प्रजनन। तो भारतीय भैंस के उत्थान यानी अधिक से अधिक उत्पादन हेतु प्रजनन की कौन सी नीति अच्छी मानी गई है, अच्छी विधि बताई गई है? तो चयनित प्रजनन यहाँ पर थर्ड ऑप्शन यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों। क्वेश्चन नंबर देखेंगे 70। नेपियर घास की दो पंक्तियों के मध्य दूरी कितनी होनी चाहिए? 0.5 मीटर, 1 मीटर, 1.5 मीटर या 2 मीटर। तो नेपियर घास के दो पंक्तियों के बीच में कितनी दूरी रखना है? तो यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा 1 मीटर। सेकेंड ऑप्शन और राइट आंसर। क्वेश्चन नंबर दोस्तों 71 देखेंगे। गौ पशुओं की सबसे बौनी नस्ल कौन सी है? गाय की बताना है सबसे बौनी नस्ल कौन सी है? गावलाव, मालवी, नागौरी या वैचूर। तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा वैचूर जो नस्ल है गाय की ये सबसे बौनी नस्ल है। क्वेश्चन नंबर देखेंगे 72। एक गाय को गर्भधारण के कितने महीने के बाद गर्भावस्था राशन देना चाहिए? काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, एनिमल हस्बेंड्री से लिया गया है क्वेश्चन। 5, 6, 7 या 8। तो यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा 6। सेकेंड ऑप्शन यहाँ पर राइट आंसर दोस्तों। क्वेश्चन नंबर चलते हैं 73। 73 नंबर क्वेश्चन स्क्रीन पर है। लीवर फ्लूक द्वारा उत्पन्न रोग कौन सा है? तो यहाँ पर लीवर फ्लूक द्वारा जो रोग उत्पन्न होता है वो एस्केरिस होता है, ठीक है। यहाँ पर ए ऑप्शन यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों, एस्केरिसिएसिस। क्वेश्चन नंबर 74 देखेंगे। बकरी के मांस के लिए प्रसिद्ध भारतीय बकरी कौन सी है? यहाँ पर भारतीय बकरी बताना है कौन सी है? बर्बरी, बीटल, ब्लैक बंगाल या जमुनापारी। तो मांस उत्पादन के लिए जो सबसे अच्छी नस्ल जो मानी गई है वो ब्लैक बंगाल बकरी की सबसे अच्छी नस्ल मानी गई। थर्ड ऑप्शन यहाँ पर राइट आंसर है दोस्तों। क्वेश्चन नंबर देखेंगे 75। खुरपका मुंहपका रोग किसके द्वारा उत्पन्न होता है? जीवाणु द्वारा, विषाणु द्वारा, फफूंद द्वारा या परजीवी द्वारा। तो खुरपका मुंहपका जो रोग है ये होता है वायरस डिजीज है, यानी कि सेकंड ऑप्शन राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों। क्वेश्चन नंबर देखेंगे 76। एक गाय के गर्भाधान के लिए मध्यकाल का उपयुक्त समय है। एक गाय के गर्भधारण के लिए मध्यकाल का उपयुक्त समय यहाँ पे पूछ रहा है, कौन सा समय होगा? प्रारंभिक मध्यकाल, मध्य मध्यकाल और दो ऑप्शन और हैं जिसका नाम है मध्यकाल का अंत है और मध्यकाल के किस समय। तो चलिए दोनों ऑप्शन और देख लेते हैं। क्वेश्चन यहाँ पर आप लोग पढ़ ही चुके हैं। दोनों ही ऑप्शन दोस्तों आपके स्क्रीन पर हैं, मध्यकाल का अंत और मध्यकाल के किसी भी समय। तो राइट आंसर हो जाएगा यहाँ पर थर्ड ऑप्शन, मध्यकाल के अंत, ठीक है। एक गाय को गर्भधारण के लिए मध्यकाल का अंत जो है सबसे उपयुक्त समय माना जाता है। थर्ड ऑप्शन यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 77 देखेंगे। दलहनी हरे चारे की रानी किसे कहा जाता है? रिजका को, मक्का को, जई को, ज्वार को। दलहनी हरे चारों की रानी जो कहा जाता है वो कहा जाता है रिजका को। फर्स्ट ऑप्शन यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों। क्वेश्चन नंबर देखेंगे 78। रामपुर बुशायर किसकी नस्ल है? काफ़ी फेमस नस्ल है ये रामपुर बुशायर। गौ पशु की, बकरी की, कुक्कुट की या भेड़ की। तो राइट आंसर हो जाएगा भेड़ की नस्ल है ये, याद रखेंगे। फोर्थ ऑप्शन यहाँ पर राइट आंसर। क्वेश्चन नंबर देखेंगे 79। गाय में कृत्रिम गर्भधारण के समय वीर्य जमाव हेतु सर्वश्रेष्ठ स्थान कौन सा है? मध्य गर्भाशय ग्रीवा या गर्भाशय ग्रीवा छिद्र या गर्भाशय श्रृंग या योनि।
तो राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों यहाँ पर ए ऑप्शन, यानी कि मध्य गर्भाशय ग्रीवा। फर्स्ट ऑप्शन यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों। क्वेश्चन नंबर 80 देखेंगे, काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। युद्ध क्रीड़ा हेतु प्रसिद्ध पशु पक्षी नस्ल कौन सी है? यानी कि मुर्गियों की एक ऐसी नस्ल है जो युद्ध के लिए, यानी कि लड़ाने के लिए, मनोरंजन के लिए इसको पाली जाती है। तो ऐसी कौन सी नस्ल है उसका नाम बताना। असील, कड़कनाथ या वाइट लेगहॉर्न या वाइट रॉक। तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों वो हो जाएगा फर्स्ट ऑप्शन असील। यहाँ पर फर्स्ट ऑप्शन राइट आंसर हो जाएगा। कड़कनाथ जो है ये भी भारतीय नस्ल है, मध्य प्रदेश यानी कि झाबुआ डिस्ट्रिक्ट से इसको निकाली गई है। ठीक है, ये काले रंग की होती है, हाथ पैर कलंगी सब कुछ इसका काला होता है, यहाँ तक अंडे मांस भी इसके काले होते हैं। और यहाँ पर वाइट लेगहॉर्न की बात करें तो सबसे ज़्यादा पूरे विश्व में अंडा देने वाली वाइट लेगहॉर्न ही है। क्वेश्चन नंबर चलते हैं 81 नंबर क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर आ चुका है दोस्तों। नीला थोथा का उपयोग पशुओं में किस कार्य के लिए किया जाता है? उत्तेजक, कृमिनाशक, विरेचक या जीवाणुनाशक। तो 81 का जो राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों वो हो जाएगा सेकेंड ऑप्शन, यानी कि कृमिनाशक। सेकेंड ऑप्शन यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 82 देखेंगे, निम्न विदेशी नस्लों में से किस नस्ल के दूध में सबसे ज़्यादा वसा होती है? वसा की बात कर रहा है, सबसे ज़्यादा किस में देखने को मिलता है? जर्सी, होल्स्टीन फ्रीजियन, ब्राउन स्विस, रेड डेल। तो चारों जो नस्लें हैं ये गाय की विदेशी नस्लें हैं। तो इसमें से बताना फैट की मात्रा सबसे ज़्यादा किसके अंदर पाई जाती है? तो जर्सी के अंदर फैट इन चारों नस्लों में से सबसे अधिक देखने को मिलता है। क्वेश्चन नंबर देखेंगे 83, आविकालीन भेड़ की नस्ल तैयार की गई है। आविकालीन एक प्रकार की संकर भेड़ की नस्ल है। तो किसके बीच में क्रॉस करके इसको निकाली गई है ये आपको बताना है दोस्तों। चोकला क्रॉस मेरिनो, मारवाड़ी क्रॉस रेम्बूटेल, मालवा क्रॉस रेम्बुलेट या मालपुरा क्रॉस काराकुल। तो इन चारों में से बताइए कौन सा राइट आंसर हो जाएगा। तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों मालपुरा और रेम्बुलेट, इन दोनों के बीच में क्रॉस करके आविकालीन भेड़ की नस्ल विकसित की गई है। थर्ड ऑप्शन यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों। चलते हैं क्वेश्चन नंबर 84 नंबर क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर आ चुका है दोस्तों। ध्यानपूर्वक पढ़िए और इसका आंसर दीजिए। दोस्तों यदि आप लोगों को वीडियो पसंद आ रही है तो लाइक करिए, दोस्तों में शेयर करिए, चैनल पर नए आए हैं सब्सक्राइब करना ना भूलिए। 84 नंबर क्वेश्चन कह रहा है, दराती नुमा सींग किस नस्ल की पहचान है? मुर्रा, सूरती, महसाना या जाफराबादी। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा यहाँ पर 84 का ये हो जाएगा सेकंड ऑप्शन, यानी कि सूरती जो नस्ल है भैंस की, इसके जो सींग पाए जाते हैं हंसियाकार दराती नुमा पाए जाते हैं। सेकंड ऑप्शन यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 85 देखेंगे, पशुओं में आयु का अनुमान लगाया जाता है दांत से, चमड़ी से, खुर से या पूंछ से। 85 का जो राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों वो हो जाएगा दांत, यानी कि ए ऑप्शन यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा। पशुओं की अगर उम्र ज्ञात करना है तो अनुमान एक है, उसका दांत देखकर हम अनुमान लगा सकते हैं कि कितने साल की उम्र है उसकी। क्वेश्चन नंबर 86 देखेंगे, किस नस्ल की भैंस के सिर पर टीका होता है? ठीक है, भैंस की जो माथा होता है, माथा के ऊपर, सिर के ऊपर एक टीका सफ़ेद रंग का निशान होता है। तो ये बताना किसकी पहचान है ये? मुर्रा, महसाना, जाफराबादी, नीली रावी। तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों नीली रावी की पहचान है ये। फोर्थ ऑप्शन यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 87 देखेंगे, 1 हेक्टेयर में धान की बुआई के लिए डेपोग नर्सरी में कितने क्षेत्र की आवश्यकता होती है? अगर 1 हेक्टेयर धान की बुआई करना है, डेपोग विधि से लगाना है, नर्सरी डालना है डेपोग विधि से, तो कितने क्षेत्र की आवश्यकता पड़ेगी? 10 मीटर, 30 मीटर स्क्वायर या 50 मीटर स्क्वायर या 100 मीटर स्क्वायर। तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा 25 से 30 मीटर स्क्वायर आवश्यकता पड़ता है। तो यहाँ पर सेकंड ऑप्शन यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों 30 मीटर स्क्वायर। क्वेश्चन नंबर चलते हैं 88 नंबर क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर है। संकर चावल की बीज दर किलोग्राम पर हेक्टेयर कितनी रखते हैं? संकर चावल की यहाँ पर बात कर रहा है। 5 किलोग्राम पर हेक्टेयर, 10 किलोग्राम पर हेक्टेयर, 15 किलोग्राम पर हेक्टेयर या 20 किलोग्राम पर हेक्टेयर। तो संकर चावल की अगर बीज दर की बात करें तो 15 किलोग्राम पर हेक्टेयर लगता है। यहाँ पर थर्ड ऑप्शन राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों। क्वेश्चन नंबर देखेंगे 89, गन्ने की बुआई की सामान्यतः सरल विधि कौन सी है? खाई विधि, मेड़ व कूण विधि, समतल क्यारी विधि या रेंगसन विधि।
तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा समतल क्यारी विधि। ये सबसे सरल विधि मानी गई है, ठीक है। सामान्य रूप से इसी की बुआई की जाती है गन्ने की। तो थर्ड ऑप्शन यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों। क्वेश्चन नंबर 90 देखेंगे, मूंगफली की खेती के लिए सबसे उपयुक्त मृदा कौन सी है। तो आप लोग जानते हैं मूंगफली की खेती के लिए सबसे अच्छी मृदा कौन सी, किस प्रकार की मृदा अच्छी मानी जाती है। तो यहाँ पर बलुई दोमट जो मृदा रहेगी सबसे अच्छी मृदा यही मानी जाएगी, ठीक है, क्योंकि नरम भूमि की आवश्यकता होती है, फलफुली भूमि की आवश्यकता पड़ती है मूंगफली उत्पादन के लिए, ताकि मूंगफली की ग्रोथ हो सके। यहाँ पर क्वेश्चन नंबर देखेंगे 91 नंबर क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर है। क्वेश्चन कह रहा है भारत में उत्पादन के हिसाब से मुख्य तिलहन फसल आपको बताना है, ठीक है। उत्पादन के हिसाब से मुख्य तिलहनी फसल बताना है, कौन सी हो जाएगी। चलिए चारों ऑप्शन देख लेते हैं। चारों ही ऑप्शन दोस्तों आपके स्क्रीन पर आ चुका है। मूंगफली है, तिल है, सोयाबीन है या सोया और सरसों है, राया सरसों। तो यहाँ पर जो राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों वो हो जाएगा थर्ड ऑप्शन, यानी कि सोयाबीन। सोयाबीन यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन पूछा था भारत में उत्पादन के हिसाब से मुख्य तिलहन फसल पूछा था, तो सोयाबीन हो जाएगा यहाँ पर राइट आंसर। क्वेश्चन नंबर देखेंगे 92, चौड़ी पत्ती वाले खरपतवारों को नष्ट करने के लिए सबसे उपयुक्त शाकनाशी कौन सा है। एलाक्लोर, एल्ट्राजीन, 2,4-D या आइसोप्रोटोरॉन। 92 का जो राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों वो हो जाएगा 2,4-D, यहाँ पर थर्ड ऑप्शन राइट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर देखेंगे 93 नंबर क्वेश्चन कह रहा है मूंगफली की बेहतर फली विकसित करने के लिए सबसे उपयुक्त जिप्सम की मात्रा कितनी डालेंगे। तो 1 हेक्टेयर में कितनी डाली जाती है अगर अच्छी फली लेना है, क्योंकि मूंगफली की जो फसल है उसको कैल्शियम की मात्रा काफ़ी ज़्यादा आवश्यकता पड़ती है, जिप्सम से ही हमको कैल्शियम इसमें मिलेगा। तो यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा। चलिए ऑप्शन देखते हैं, 250 किलोग्राम, 800 किलोग्राम, 500 किलोग्राम या 1000 किलोग्राम पर हेक्टेयर। तो राइट आंसर हो जाएगा यहाँ पर 250 किलोग्राम पर हेक्टेयर के हिसाब से अगर जिप्सम डालेंगे तो मूंगफली की जो फली है उसमें अच्छा विकास होगा, वृद्धि होगा, विकास होगा, ठीक है। तो ए ऑप्शन यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों। क्वेश्चन नंबर देखेंगे 94, मूंगफली में बीज रहित फली किसकी अल्पता के कारण होता है। तो कभी कभी आप लोग मूंगफली खाते हैं तो उसके अंदर मूंगफली को जैसे फोड़ते हैं तो उसके अंदर सीड नहीं मिलता है, यानी कि बीज जो होता है जिसको हम खाते हैं वो नहीं निकलता है, या बहुत छोटे आकृति का होता है, या क्या नाम है सिकुड़ जाता है। तो ऐसे ही कौन से पोषक तत्वों की कमी के कारण ऐसा होता है। कैल्शियम, नाइट्रोजन, फास्फोरस, पोटास। तो यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों वो हो जाएगा कैल्शियम, ठीक है। तो इसीलिए हम यहाँ पे पीछे इस ऑप्शन में हम बताए हैं कि जिप्सम का प्रयोग करेंगे उसमें 250 किलोग्राम पर हेक्टेयर, ताकि उसमें कैल्शियम आसानी से प्राप्त हो सके फसल को। तो ए ऑप्शन यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 95 देखेंगे, भारत में सर्वाधिक उगाई जाने वाली दलहनी फसल कौन सी है। अरहर, सोयाबीन, मसूर या चना। तो भारत में सर्वाधिक उगाई जाने वाली जो दलहनी फसल है वो हो जाएगी यहाँ पर चना, ठीक है। फोर्थ ऑप्शन यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों। क्वेश्चन नंबर देखेंगे 96 नंबर क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर आ चुका है दोस्तों, ध्यानपूर्वक पढ़िए और इसका आंसर दीजिए। काबुली चना में कतार से कतार की दूरी रखते हैं। काबुली चना जो वाइट वाला चना होता है, बड़े चने होते हैं जिसका छोला वाला आप लोग खाते हैं, उसको काबुली चना कहा जाता है। तो उसकी कतार से कतार की दूरी बताना है कितना रखते हैं। 30 सेंटीमीटर, 75 सेंटीमीटर, 45 सेंटीमीटर या 100 सेंटीमीटर। तो राइट आंसर हो जाएगा इसमें 45 सेंटीमीटर रखा जाता है। थर्ड ऑप्शन यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों। क्वेश्चन नंबर देखेंगे 97, चने की फसल का मुख्य कीट बताना है, कौन सी कीट सबसे ज़्यादा हानि पहुँचाता है चने की फसल को। फली छेदक, सफ़ेद लट, कटुआ लट, तना छेदक। तो राइट आंसर हो जाएगा फली छेदक, यहाँ पर फर्स्ट ऑप्शन राइट आंसर। क्वेश्चन नंबर 98, सरसों का सर्वाधिक उत्पादन करने वाला राज्य बताना है। तो सरसों का सर्वाधिक उत्पादन करने वाला एकमात्र राज्य है राजस्थान, ठीक है। राजस्थान के अंदर ही सरसों अनुसंधान केंद्र भी है, भरतपुर सेवर के अंदर स्थित है। तो सबसे ज़्यादा उत्पादन की बात करें तो राजस्थान में ही सरसों उत्पादन होता है। क्वेश्चन नंबर चलते हैं 99 नंबर क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर आ चुका है दोस्तों। क्वेश्चन कह रहा है फुहारा सिंचाई पद्धति में सबसे उपयुक्त कौन सी, ऊबड़ खाबड़ भूमि के लिए। तो फुहारा सिंचाई कौन से क्षेत्रों के लिए सबसे अच्छी मानी जाती है ये आपको बताना है। ऊबड़ खाबड़ भूमि में या लवणीय भूमि में, चिकनी भूमि में या अम्लीय भूमि में। तो यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा फर्स्ट ऑप्शन, यानी कि जहाँ पर ऊबड़ खाबड़ भूमि हो या समतल भूमि ना हो
ऊंची नीची भूमि है वहाँ पर हम फुहारा से सिंचाई करेंगे। ठीक है, ये ऑप्शन यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा। अधिकतर इसका पंजाब गुजरात वाला जो क्षेत्र है वहाँ पर उबड़ खाबड़ भूमि होती है, तो वहाँ पर फुहारा विधि द्वारा ही सिंचाई की जाती है। क्वेश्चन नंबर देखेंगे 100। राजस्थान में खरीफ मौसम में सर्वाधिक क्षेत्र पर उगाई जाने वाली फसल कौन सी? खरीफ सीजन की बात कर रहा है, तो सर्वाधिक क्षेत्र पर कौन सी फसल उगाई जाती है राजस्थान के अंदर? कपास, मक्का, बाजरा, ग्वार। तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा यहाँ पर थर्ड ऑप्शन बाजरा। थर्ड ऑप्शन यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों आज की वीडियो हमारी समाप्त हुई। 100 क्वेश्चनों को लेके आए थे। आप लोगों को कैसा लगा कमेंट के अंदर बताइएगा। पसंद आए लाइक करिए, शेयर करिए। चैनल पे नए आए हैं सब्सक्राइब करना ना भूलिए। कल फिर मुलाकात करते हैं एक नई वीडियो के साथ। 100 प्रश्नों को लेके आएंगे। तब तक सभी लोगों को धन्यवाद।